अष्टावक्र गीता का प्रथम श्लोक। बिना अनुभूति के निष्ठा नहीं होती। निष्ठा न हो संशय बना रहता है, और जो स्वयं संशयात्मा हो वह शिष्य के संशयों को कैसे समाप्त कर पाएगा। शास्त्र इसीलिए कहते हैं गुरु क्षत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठा भी। बड़ा क्रांतिकारी सूत्र दिया अष्टावक्र ने। अष्टावक्र जैसे शब्द मेरी दृष्टि में किसी ने भी नहीं प्रयोग किया है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अष्टावक्र जैसे शब्द प्रयोग किया है। बिल्कुल तह पे ले जाता है यह ऋषि। एक सूत भर का फर्क बाकी नहीं रखता। अष्टावक्र अद्भुत है, अतुलनीय है। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अनुभूति के बिना निष्ठा नहीं होती। सारा राज इन अक्षरों में छुपा है। अनुभूति के बिना निष्ठा नहीं होती। इतना क्रांतिकारी शब्द इससे पहले मैंने किसी वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता में नहीं पढ़ा। अनुभूति के बिना निष्ठा नहीं होती का अर्थ क्या होता है? मुझसे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आपके इतनी जल्दी बुद्धत्व होने का पीछे का रहस्य क्या है? मैंने कहा निष्ठा। अनुभूति, और ऐसी अनुभूति जिसने तुम्हारी खोपड़ी की सभी मान्यताएं ध्वंस कर दी हों, चकनाचूर कर दी हों, कपास के पहाड़ की तरह बिखर गई। जैसे तेज तूफान कपास के पर्वत को उड़ा के ले जाता है। अनुभूति के बिना निष्ठा नहीं होती। वैसे मैंने ये अनुभव बहुत बार आपसे साझा किया, लेकिन इसका अर्थ क्या है? हुआ क्या? क्यों इतनी शीघ्रता से, इतनी तेजी से प्रगति हुई? हुआ क्या? ट्रेन का वो इंसिडेंट जिसमें किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे नीचे पांव से पकड़ के गाड़ी के प्लेटफॉर्म में उल्टा दिया। वह थी अनुभूति जहां मेरी खोपड़ी की धज्जियां उड़ गईं। मेरी नास्तिकता आसमान में कपास की तरह बिखर गई। साइंस का स्टूडेंट था, बिना देखे मानने की
जिज्ञासा नहीं थी। बिना देखे सत्य को मानना साइंस की दृष्टि में गलत है। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानूं गुरु की कहनी। और अपने नयन से कैसे देख पाओगे? तुम्हारे में तो इतना बल नहीं। हाँ, देख पाओगे जैसे मैंने देखा। सोई जाने जिस देहु जनाई, जिसे ईश्वर जनाना चाहता है उसे पता है कि इसके भीतर मैंने कौन से कलपुर्जे लगा रखे, ये कौन सी माटी का मैंने प्रयोग किया है इसके ऊपर भली भांति जानता है। अनुभूति के बिना निष्ठा नहीं होती। और वो दिन जब अज्ञात शक्ति ने मुझे पलट दिया, मेरी सभी वैज्ञानिकता नष्ट हो गई। बिना देखे नहीं मानने का जिंदा सबूत मिल गया। अब तो देख लिया, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। सोच सोच के हार गया, बीमार पड़ गया। कौन है जो मेरे जीवन को बचाना चाहता है? और उसके बाद तो मेरे जीवन में करीब 7 बार ऐसी घटनाएं घटी जो मृत्युदायी थी, लेकिन वो मुझे अभी मारना नहीं चाहता था। अभी इस घर को सुरक्षित रखना चाहता था। उससे बली कौन? और उससे जो बली समझे अपने आप को, उसे मूर्खता का तगमा खुद ही लगा लेना चाहिए। धूल दूसरित हो गई सभी मान्यताएं। यही बोल रहे हैं अष्टावक्र, और मैं इनके विचारों से 100% सहमत हूं। अनुभूति के बिना निष्ठा नहीं होती। अब मैं निष्ठाहीन कैसे हो सकता था? उसके बाद बुद्धि ने बड़ी चेष्टा की, ऐसा ना हो वैसा ना हो, लेकिन कहाँ चलती ट्रेन में नीचे से कोई व्यक्ति था ही नहीं, और होता भी तो ये कैसे कर पाता था? पीछे कोई था ही नहीं, और पीछे होता भी तो कैसे कर पाता? मेरे पांव उठे नीचे से जहां कोई नहीं था, और देखिए ये हवा तो उठा नहीं सकती। आखिर इतनी समझ तो हमें है। निष्ठा के बिना ज्ञान नहीं होता, और अनुभूति के बिना निष्ठा नहीं होती। अनुभूति कैसे हो जाए, इसके ऊपर ध्यान देना। लेकिन सभी के साथ काश ऐसा हो जाता। सभी के साथ ऐसा नहीं होता, तो इसे क्या समझाया जाए कि वो नहीं चाहता कि सभी ज्ञानी हों? और क्या समझा जाए? मैं तो इसका अर्थ यही लेता हूं। अगर वो चाहे कि सारी सृष्टि ज्ञानी हो जाए, एक पल भी ना लगेगा। पलक झपकते काम हो जाएगा। सभी आस्तिक हो जाएंगे, सच्चे। अनुभूति के बिना निष्ठा नहीं होती। अनुभव हुआ, निष्ठा हो गई। किस पर? किसी अज्ञात शक्ति पर। है कोई ऐसा? यही प्रश्न ही तो हल नहीं होता आखिर तक, जो उसकी कृपा ने प्रथम पाद पर मुझे समझा दिया कि कुछ है।
there is some extraordinary power. अदृश्य कुछ है जो तुम्हें दिखता नहीं। इस घटना ने एनलाइटनमेंट की नींव डाल दी। लेकिन ये सभी के साथ कैसा हो? मैंने विचार किया, नहीं, कोई उत्तर ना पा सका। ईश्वर कृपा करे तो करे, और अष्टावक्र भी यही बोलते हैं। बिना अनुभूति के निष्ठा नहीं होती, निष्ठा ना हो तो संशय बना ही रहता है। और आप तो इतने संशयालु हो। और भगवान कृष्ण ने इसी संदर्भ में कहा कि हे अर्जुन, संशय मत कर, संशयात्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि अगर निष्ठा ना हो तो संशय बना ही रहता है अचेतन में। चेतन में तुम साध लोगे, हाँ ईश्वर है, मैं आस्तिक हूँ। नीचे कहेगा मैं नास्तिक हूँ, चार्वाक कहेगा मैं नास्तिक हूँ, मार्कस, माओ, लेनिन, स्टालिन सभी कहेंगे हम नास्तिक हैं। किसी कारण से नहीं, किसी अनुभव से नहीं, वरन अपनी मान्यताओं से। और सबके कारण बड़े क्षुद्र होंगे। आप पढ़ लेना इन लोगों की बायोग्राफी कि वो नास्तिक क्यों थे। आपको बड़े क्षुद्र कारण मिलेंगे और हंसी आएगी उनके कारणों पे देख कि बस इसी कारण से वो नास्तिक थे। जब तक संशय बना रहेगा, कब तक? जब तक निष्ठा नहीं होगी। और निष्ठा कब तक नहीं होगी? जब तक अनुभूति नहीं होगी। और देखिए, अनुभूति तो बिल्कुल आखिरी चीज है। यहाँ एक शब्द में पैरेलल आपको दे देता हूं तो ज्यादा समझ आ जाएगी बात। शीघ्र आपके हृदय में बात उतर जाएगी। हमारे सनातन धर्म में एक शब्द आता है सतोरी। सतोरी के घट जाने से, सतोरी की घटना घट जाने से व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं होता, संबोधि को प्राप्त नहीं होता, समाधि नहीं लगती, एनलाइटेंड नहीं होता सतोरी की घटना को घटने से। लेकिन फिर भी एक इशारा मिल जाता है, समथिंग इज देयर, कुछ है। बाबा नानक तोल रहे हैं, मोदी खाने में बैठे, ग्राहक आया, 1 2 3 4 तोले दे रहे, 12 तक सब ठीक ठाक। और जैसे ही तेरा कहा, तेरा झलक मिल गई, बस तेरा ही तेरा, तू ही तू, तेरा ही तेरा, जैसे तेरा बोला। सतोरी लग गई और फिर सारा मोदी खाना खत्म। तेरा में चुक गया, मेरा कुछ है ही नहीं। ये सतोरी की झलक से बोले हुए शब्द हैं, मेरा कुछ नहीं, तेरा ही है। तेरा तुझको सौंपत, क्या लागे मेरा। ये सतोरी की झलक के उपरांत कहे गए शब्द थे। आज आपने इसकी आरती बना ली। आरती गाने से सतोरी उपलब्ध नहीं होगी।
सतोरी के उपलब्ध होने से, सतोरी की झलक उपलब्ध होने से आपके भीतर वो प्रकाश दिखेगा कि सब तेरा ही तेरा है। आप तो गाते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मैं कहता हूं, जब तक आपको सतोरी की झलक नहीं मिलेगी, सब तेरा है ये पता नहीं लगेगा। आप उलट कहते हो, आपको अभी पता नहीं लगा कि सब कुछ तेरा है, और आप सौंप देते हो बातों बातों में। सौंपा वोंपा कुछ नहीं जाता, शब्द बोले जाते हैं खोखे थोथे। जैसे बिजली चमक जाए आकाश में घनी रात, काली अमावस्या, काले मेघ, कोई प्रकाश का साधन नहीं, चंद्रमा भी नहीं है क्योंकि अमावस्या की रात, सूरज भी नहीं क्योंकि वो रात को होता नहीं। आप चले जा रहे हैं, कुछ नहीं सूझ रहा है, हाथों को ढूंढ ढूंढ के आगे घुमा घुमा के कहीं टकरा न जाऊं। धीरे धीरे चलते हो, धीरे धीरे चलते हो, और फिर एक बिजली की लश्क आई, काले मेघों में एक बिजली की लश्क चमकी, और उस बिजली की लश्क से दूर तक का आपका रास्ता आपको नजर आ गया। बस यही है सतोरी की झलक। आप झलक देखे बिना चलते हो, संत सतोरी की झलक लेके चलता है। आप ये समझते हो कि अगर मैंने मान लिया कि ईश्वर है तो मुझे रास्ता दिख जाएगा, बादल चमक बिखेर देंगे अपनी ही पैदा की हुई बिजली के द्वारा। लेकिन ये बात गलत है। आग के चलने से बिजली के चमकने का कोई लेना देना नहीं। इन शब्दों को पूर्ण एकांत और एकाग्रता से सुनने की कृपा करें। आप कहते हैं कि मेरे चलने से बिजली चमकेगी, मेरे को राह पता लग जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं बिजली चमक जाए तो राह पता लगता है। दोनों में से ठीक कौन? अष्टावक्र। ठीक है बात, आपके चलने से बिजली नहीं चमकेगी। बिजली चमक जाए तो आपको रास्ता दिख जाएगा और आप बड़े मजे से चल सकोगे। दूर तक सड़क खाली, रास्ता है, मैं कहाँ हूं, कहाँ तक आ गया हूं, आपको समझ आ जाएगा। बड़ा अद्भुत शब्द है अष्टावक्र का। अनुभूति के बिना निष्ठा नहीं होती। खतरनाक, हिलाने वाला शब्द, खंड खंड कर देने वाला शब्द, जो आखिर में, अनुभूति तो आखिर में हुआ करती है और उसके बाद श्रद्धा स्वयं प्रकट हो जाती है। लेकिन आप अनुभूति से पहला श्रद्धा को उत्पन्न करने में जुटे हो और श्रद्धा नहीं होती। मैंने अपने जीवन में बहुत सी श्रद्धाएं बनती देखी, बिगड़ती भी देखी। तो एक ही बात समझ में आई कि श्रद्धा भीतर से नहीं आई थी, झूठी थी। आनी भी चाहिए थी। जब तक व्यक्ति ने रास्ता न देखा हो, चांदनी रोशनी में बिजली की लश्क से आगे का रास्ता दिखाई न पड़ा हो, भला वो रास्ता समझ कैसे पाएगा कि हाँ कुछ है,
देयर इज समथिंग। बस इसी बात ने अष्टावक्र इसी बात से शुरू करते हैं, जो आपके ग्रंथ आखिर में जाके कहते हैं। उलट रास्ता अष्टावक्र का, वो कहते हैं पहले अनुभूति शब्द आपको सबसे बाद, अनुभव आपको सबसे बाद होता है। आप सबसे पहले मानते हो। ए अनार, ख खरगोश, मानना पड़ेगा, भी क्या करें। दो रास्ते, एक रास्ता कि बिजली लश्क जाए, रास्ता दिख पड़े। सतोरी की घटना घटी, आपको विश्वास हुआ कि बिल्कुल रास्ता है, मैंने देख लिया अपनी आंखों से, रास्ता है। ये ईश्वरीय घटना है, आपके घटवाने से ये घटेगी नहीं, आपकी इच्छा करने से बिजली लश्केगी। और दूसरा रास्ता क्या है? बड़ा कमजोर रास्ता है, क्या करें, सबके भीतर तो ये घटना घटती नहीं, और प्रत्येक प्राणी आनंद का ग्राहक है, शांति का सौदागर है, प्यार का भूखा है, सौंदर्य का दीवाना है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राण कभी किसी बुद्ध, कभी किसी नानक के भीतर ये सतोरी की घटना घट जाती है। जैसे ही पक्का हुआ, और अगर सतोरी की घटना में भी पक्का ना हुआ तो फिर और कैसे पक्का कर पाओगे। शुरू शुरू में प्रथम चरण है पक्का विश्वास कि हाँ रास्ता है। पता लगेगा काले मेघों में बिजली के चमकने की लश्क के कारण। बाबा नानक ने 13 कहा तो 13 से बिजली नहीं चमकी। ये बात ध्यान में रखना, मुझे बहुत से व्यक्ति कह देते हैं कि बाबा नानक का 13 बोलना और लश्क घट गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, आप उलट बोल रहे हो। लश्क घट गई, रास्ता देख लिया तो 13 पे अटक गया। वो अदृश्य हाथ जिसने देख लिए उसी को तो लगेगा कि सारा कठपुतलियों का खेल खिलाता कौन है। जिसने वो अदृश्य हाथ नहीं देखे वो तो कोई कुछ मान्यताएं अलग अलग से पाल लेंगे और शिकायतें करेंगे। सेवक कहेगा वो राजा क्यों, मैं सेवक क्यों। बांदी कहेगी मैं बांदी क्यों, वो रानी क्यों। ये प्रश्न उठेंगे। और जिसने आंख ऊपर उठाकर उन अदृश्य हाथों को देख लिया वह ये शिकायत नहीं करेगा कि वह राजा क्यों, मैं प्रजा क्यों, वह रानी क्यों, मैं दासी क्यों। बस बाबा नानक यही देख लेते हैं, उन अदृश्य हाथों को जो अपनी उंगलियों से खिला रहा है सगल जगत। पौन पिता, पौन गुरु पानी पिता, माता तरती महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सगल जगत। इन सबको क्रिएट करके
वो अपने जगत के साथ खेल रहा है और तुम दुख और सुख की अनुभूति करते हो, क्योंकि तुमने अभी वो अदृश्य हाथ, नचाते हुए हाथ देखे नहीं। चंगियाइयां बुराइयां वाच्य धर्म हदूर, कर्मे आपो अपनी के नेड़े के दूर। बाबा नानक ने वो अदृश्य हाथ देख लिए तो तेरा तेरा रह गया। आप अगर तेरा तेरा करते रहो, करके देखो, आप रोज करते हो, रोज आरती गाते हो आप, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको सौंपत क्या लागे मेरा, सब कुछ लगता है तुम्हारा, क्योंकि अभी तक तुम्हारा है। जिस दिन उसका हो जाएगा, किस दिन हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा जिस दिन आप उन अदृश्य हाथों को, इस संसार को खिलाते हुए देख लोगे। लेकिन ये घटना बड़े विरले पुरुषों के साथ होती है। इसलिए तो बाबा नानक कहते हैं, कर्मी आवे कपड़ा, उसके मेहर के बिना तुम्हें मानव शरीर नहीं मिलता। तुम कहते हो कि तुम पिछले जन्म में कोई शुभ कर्म किए थे, इसलिए मनुष्य शरीर मिला, लेकिन मनुष्य शरीर में ही कर्म करने का अधिकार, बाकी तो सब भोग योनियां, उसमें तो कर्म होता ही नहीं। तो कौन पशु क्या कर्म कर सकता है, अच्छा या बुरा, जिसके प्रभाव के कारण उसको मानव जन्म मिल जाए? कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा नानक ठीक कहते हैं, बाबा नानक बिल्कुल ठीक कहते हैं, कर्मी आवे कपड़ा। आपके कर्म से कुछ नहीं होता, आप कर्म कर भी नहीं सकते। पशु योनि में क्या खाक कर्म करोगे? बुद्धि ही नहीं काम करती, विवेक ही नहीं है। नदरी मोख दबार, उसकी नजर के बिना, उसकी कृपा के बिना तुम्हें मोक्ष नहीं मिलता। आपके लिए ये बड़ा मुश्किल है उसके ऊपर छोड़ देना, क्योंकि ये मन, ये बुद्धि लाख तरह की तरकीब करेगी। मैं बचपन में जब साधना शुरू की, ट्रेन इंसिडेंट के बाद, तो मुझे बहुत ही रसमगन रहा करता था। आंखें स्वतः ही बंद हो जाती। बड़े मजे की बात आपको बता रहा हूं। गहरे आनंद के क्षणों में आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। आप देखना कभी, इसीलिए गहरे ध्यान में जब वो अमृत उतरता है तो आप इतने तल्लीन हो जाते हो उस रस को पीने में कि आपकी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। मैं 24 घंटे उस आनंद में खोया रहता, मेरी आंखें स्वतः ही बंद रहती और मुझे रोज मंदिर जाना होता था। आंखें मेरी बंद, उन बंद आंखों से मैं चला जा रहा हूं। सही पूछो तो मुझे चलाया जा रहा है। मैं मस्ती पान कर रहा हूं, मुझे कोई चला रहा है, सही दिशा निर्देश दिया। कभी मेरी किसी वस्तु या व्यक्ति में टकराहट नहीं हुई। जब लोग मुझे देखते हैं, अरे ये क्या, ये कैसे चला जा रहा, बिना आंखें बंद किए, बिना आंखों के। तो किसी ने आके मुझे हिलाया रास्ते में। अभी मैं अपने घर से, पैतृक घर से, मातृ के घर से थोड़ा सा दूर था। तो हमारे घर के करीब गैस एजेंसी है, वहां पर एक व्यक्ति ने मुझे हिलाया। वहां मिस्त्रियों का घर है,
उसने मुझे झंझोड़ा। वो मुझे जानता था। मुझे कहने लगा, बेटा आंखें क्यों बंद हैं, कोई खराबी है? मैं जैसे तंद्रा से उठा हूं। मैंने हड़बड़ा के झांका, आंखें खुल गईं। मेरे पिताजी से उम्र में बड़े थे। मैंने कहा, नहीं ताया जी, आंखें बंद हो गई, पता नहीं लगा मुझे। कहते, नहीं पुत्र, ये एरिया बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है, यहाँ आंखें खोल के चला करो। मैंने कहा, ठीक है, और मैं चल दिया। और 4 कदम के आगे फिर आंखें बंद हो गई। बहुत से लोग मुझे टोकते। मैंने कहा, अब क्या करें, बड़ी मुश्किल हो गई। बिल्कुल आंखों के इतनी प्रज्वलित रोशनी कि मैं 1 किलोमीटर से देख पाता था। खुराक अच्छी, व्यायाम अच्छा, आंखों की रोशनी बड़ी तेज। और आपको पता ही है कि दूध में विटामिन ए डी भरपूर मात्रा में होता है। तो मैंने कहा, ये टोका टोकी गलत चलेगी। मैं एक ऐनक लेके आया, काली, वो आंख पे लगा के जाता। बहुत से लोग पूछते, क्या बात, आंख दुख रही है? नहीं। तो फिर क्यों लगाई? मैं कुछ ना बोलता। लेकिन उन ऐनकों में से मेरी बंद आंखें फिर भी दिख जाती। शीशा थोड़ा कम काला था। 2-4 दिन के बाद मैं उसी के पास गया। मैंने कहा, भैया थोड़ी गहरी ऐनक मिल जाएगी? कहता, मिल जाएगी। उसने गहरी ऐनक दे दी जो ज़्यादा काली थी। वो लगा के चलता, लेकिन फिर पकड़ा गया। साइड में से मेरी आंखें दिखती, जैसे अब साइड, ये साइड हैं, यहाँ से दिखेगी, ये देखिए आंखें के ऊपर। लोगों को फिर पता लगता। अब प्रसिद्ध तो हो ही गया था कुछ लोगों में कि ये बच्चा आंखें बंद करके चलता है। और पक्का था कि ये खतरा खाएगा। और वहाँ से उस वक्त हमारी बसें, सारी बसें शहर के अंदर से गुजरा करती थी। आजकल तो शहर के बाहर से काफ़ी बसें गुजरनी शुरू हो गई। शहर के अंदर कोई कोई बस आती है। उस वक्त सारी बसें शहर के अंदर से अड्डे के ऊपर होके जाती। बड़ा ट्रैफिक घना। फिर आंखें दिखने लगी। जी का जंजाल हो गया। ये आनंद में डूबना भी जी का जंजाल हो गया। मैं फिर 4 दिन बाद उस व्यक्ति के पास गया, अपनी समस्या समझाई, सच सच समझाई कि ये बात है। तो वो डरा। वो मुझे कहने लगा, बड़ी उम्र का था, मुझे कहने लगा, पुत्र ऐसा मत किया कर, खतरनाक काम कर रहे हो तुम। इतनी भारी भारी बसें, दौड़े जाओगे। मैंने कहा, कोई उपाय है? कहता, उपाय तो है, लेकिन आप ऐसा मत करो, मैं सलाह देता हूँ, आप घर पे बैठ जाया करो। अगर आनंद में हो, मंदिर जरूर जाना है क्या? और वैसे भी जिस व्यक्ति को आनंद आने लगा वह घर पर ही बैठ जाए तो ज़्यादा शुभ। लेकिन मुझे वहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर लगता था। अभी पूरा अनुभव हुआ ना था, अभी सतोरी की झलक मिली थी। उसने मुझे साइड से ढकने वाली ऐनक दे दी। फिर मेरी आंखें नहीं दिखती थी। वो साइड से जो उभरा हुआ पोर्शन था वो मेरी आंखों के साथ चिपक जाता। और फिर कोई कितनी कोशिश भी करे तो मेरी आंखें बंद हैं या खुली उसे पता ही नहीं लगता था, और मैं मौज से चला जाता। लेकिन कभी किसी के अंदर मुझे टकराहट नहीं हुई। अनुभूति के बिना
निष्ठा नहीं, और निष्ठा के बिना मन के किसी कोने में संशय बना ही रहता है। इसलिए आप कितने भी गुरु भक्त क्यों ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपका कोई कसूर नहीं। आपका हृदय, आपकी खोपड़ी पूर्ण रूप से समर्पित होती है गुरु के, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो किरण अभी उतरी नहीं, वो बिजली अभी कौंधी नहीं, रास्ता दिखा नहीं। किसी बात पर आपको अविश्वास हो सकता है, टूट सकता है आपका विश्वास। रोज देखता हूं मैं, थोड़ा भावुक हो गया। कल ही किसी व्यक्ति ने कहा कि एनलाइटेंड पर्सन तो भावुक नहीं होते। आप कैसे एनलाइटेंड पर्सन जो भावुक हो जाते हो? आंखों से नीर बहने लगते हैं। इमोशंस आती ही नहीं। तो मैंने कहा इमोशंस लेस तो जड़ हुआ करते हैं, पत्थरों में कोई इमोशन नहीं होती। मूर्तियों के आगे आप कितना ही रो चिल्लाओ, कभी उनकी आंखों में आंसू देखें? सेंसिटिविटी के, कॉन्शियसनेस के चरम सीमा पर व्यक्ति उतना ही ज्यादा संवेदन से भरा होगा जितना ज्यादा कॉन्शियस से भरा होगा। इस बात को आप पैरेलल समझ लेना। कॉन्शियसनेस इज सेंसिटिविटी, फुल कॉन्शियसनेस इज फुल सेंसिटिविटी। अगर आप पूरे चेतन हो तो आपके भीतर पूर्ण जागृति होगी और पूर्ण इमोशंस होंगे। इमोशंस दो तरह की होती है, एक बेहोश इमोशंस, एक होश वाली इमोशंस। मैं जब जवान हुआ, मेरी माँ ने मुझसे कहा, पुत्र अब तुम जवान हो गए, ध्यान रखना जवानी में जोश होता है, होश नहीं। मेरी सलाह है होश को बचाए रखना। अक्सर होश नहीं होता जवानी में। मैंने माता का अक्षरशः पालन किया और आज मैं बूढ़ा हो गया हूं। जोश न, जोश गवा बैठा, होश ही होश बाकी। एक सेंसिटिविटी वो होती है जो बिना होश के होती है, एक सेंसिटिविटी वो होती है जो होश से परिपूर्ण होती है। दो तरह की सेंसिटिविटी है। एक सेंसिटिविटी होश से भरी। वशिष्ठ भी रो पड़ते हैं जब भरत और राम का संवाद वो सुनते। भरत कहता भैया मैं राज नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ ही बैठूंगा यहाँ, मैंने क्या करना। मेरी अयोध्या वहीं राम है जहां पर, राम के बिना मेरे लिए कोई अयोध्या नहीं। मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगा। लक्ष्मण भी तो बैठे हैं, मैं भी तुम्हारे पास बैठूंगा। अगर ये जिद करके आ गए तो मुझे जिद करने का अधिकार नहीं है क्या? भैया मैं तुम्हारे चरणों में बैठूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। लक्ष्मण को गए थे, राजपाट वो संभाल लेगा। लेकिन भगवान राम कहते हैं अश्रुपूरित आंखों से झरझर आंसू बहते हैं।
भैया भरत, भेज तो दूं, बुला तो लूं तुम्हें जहां, लेकिन बात जिसके लिए मैंने छोड़ी अयोध्या वो तो ना पूर्ण हो पाएंगे। शब्द पिताश्री के रघुवंश के शब्दों का पालन ना होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन को पूर्ण करने हेतु ही तो मैं तुम्हें वहां सिंहासन देने हेतु ही तो मैं वन में आया हूं। तुम वन में बैठ जाओगे तो पिता का दिया वचन पूर्ण कैसे हो पाएगा भैया। भाव विवल हुए भरत, नीर बहा रहे हैं नदिया की तरह, और भाव विवल हुए सभी जन वो जहां मौजूद हैं, जो माताएं, गुरु, सभी प्रजा। भगवान राम खुद नीर बहाए चले जाते हैं। सीता के गुम होने पर भी भगवान राम ने बहुत अश्रु धाराएं बिखेरी। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर भी राम ने बहुत अश्रु धाराएं बिखेरी। तो क्या तुम समझोगे कि ये व्यक्ति एनलाइटन नहीं है? तुम्हें मूल तत्व किसी ने गलत बता दिया। प्रखर हो जाती है आत्मा की सेंसिटिविटी। जैसे जैसे होश बढ़ता जाता है वैसे वैसे संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। भला राम से बड़ा संवेदनशील व्यक्ति और कौन होगा? और भरत भी तो उसी का भाई था, वही डीएनए। सारी जनता रो रही, भाव विवलता के भीतर। और देखिए वशिष्ठ जैसा ज्ञानी मुनि अश्रु बहा रहा है। वशिष्ठ कहते हैं कि आज मैंने बहुत से युग देखे, लेकिन आज मैं वो इतिहासज्ञ क्षण देख रहा हूं, ऐतिहासिक क्षण। राम गद्दी नशी होने के लिए झगड़े होते देखे, कत्लो गारित होती देखी, खून बहता देखा। गद्दियों के लिए, राज्य सिंहासनों के लिए युद्ध होते देखे। परंतु आज हे राजा जनक, त्याग के लिए युद्ध हो रहा है। अद्भुत दृश्य मेरी आंखें देख रही हैं। भाव विभल हो जा रही है मेरी चेतना, मेरी आंखें अश्रुओं को थाम नहीं पाती। त्याग का अभूतपूर्व दृश्य आज जो मैंने देखा, धरा पे कभी ना हुआ और धरा पे कभी ना हो पाएगा। ऐसा विलक्षण दृश्य पाने के लिए युद्ध होते देखे, त्याग के लिए युद्ध होता मैंने पहली बार देखा। बलिदान के लिए, त्याग के लिए आज मैंने प्रथम बार देखा। झगड़ा होता है भाइयों के भीतर। बड़ा भाई छोटे को मनाता है, भरत मैं तेरे भावों को अच्छी तरह समझता हूँ और मैं मेरे कर्तव्यों को भी अच्छी तरह समझता हूँ, और इस क्षण में मुझे क्या करना चाहिए मैं पूर्ण होश से ये बात भी जानता हूँ। कैसे कह दूं कि तू यहाँ बैठ जा? यहाँ बैठने की आज्ञा पिताश्री ने मुझे दी है। तुम जाओ भैया, लौट जाओ। अधिक
विरलाप न करो। मेरे भी प्राण जैसे बहुत विह्वल हुए जा रहे हैं। भाव विह्वल प्राणों से मैं भी अश्रु बिखेर रहा हूं। तुम मुझे और मत तड़पाओ, मुझे मजबूर मत करो। मैं ये काम न कर सकूंगा। हाँ, एक वचन देता हूं, 14 वर्ष पूर्ण होते ही एक क्षण भी देरी न करूंगा। मैं तत्क्षण पहुंचे जाऊंगा। लेकिन भरत कहाँ माने। भरत कहते गुरु जी से मनाओ, माताओं से कहते मनाओ इससे। माँ कुशल्या से कहते कि तुम्हारा तो पुत्र है माँ, तुम थोड़ा इसके शीश पर हाथ फेर दो। बच्चों की तरह पाला, तुम्हारा तो बच्चा है, मान जाएगा। लेकिन किसी के पास राम को कुछ कहने को अश्रुओं के सिवा और कुछ न था, और अश्रु भी उनके वश में नहीं थे। कुशल्या सभी माता रो रही कि कई ने कहा पुत्र मैं अपने वचन वापस लेती हूं, तू चल, मुझसे भूल हुई, तू चल पुत्र चल। राम ने कहा माता, जुबान से शब्द, कमान से तीर जब निकल जाता है वापस नहीं आया करता। माँ अब सब्र रखो, धीरज रखो, धीरज रखो, और कोई उपाय नहीं। ये विधि का विधान है। धीर धरोरी मैया मोरी, कर्म गति टारे ना डरे। ये कर्म की गति है, ये टारे से डरेगी नहीं मां। तुम अपने आप को व्यथित मत करो और व्यर्थ में मुझे मत लड़ाओ। मैं पहले ही से अकेला। तुम क्या समझते हो कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती? मैं पत्थर हूं, मैं किसी गम से घबराता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूं। मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूं। कैसे कह दूं गम से घबराता नहीं। करार मुझे भी नहीं आता, बेचैनी मुझे भी आती है। तुम्हारी अनुपस्थिति में याद भी बड़ी प्रबल आती है, लेकिन मैं क्या करूं? शब्दों में बंधा हुआ ये राम व्यथित है, मजबूर है। इसलिए मुझे पिताश्री की आज्ञा का पालन करने दो। कृपा मुझे और व्यथित मत करो। तुम क्या समझते हो कि जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया वो पाषाण हो जाएगा? संत हृदय नवनीत समान। थोड़ा सा सेक मोमबत्ती को पिघला देता है, थोड़ा सा सेक माखन को, नवनीत को पिघला देता है। और भगवान राम तो परम माखन है। वो तो किसी का तप्त हृदय देख ही नहीं सकता। और आज उसके सारे जनता, भाई, माताएं, गुरु, रथवान
सभी उसके सामने खड़े हैं और राम मजबूर है। वशिष्ठ भी कहते हैं कि देखिए, सिंहासन को अपनाने के लिए सिर कटते मैंने देखे, सिंहासन को त्यागने के लिए प्रथम बार देखा कि एक दूसरे से पहले सिर देने को तैयार। आज ये दृश्य मैंने अपने जीवन में धन्य हो गया देखकर मैं कृतार्थ हुआ, और मैं भली भांति जानता हूं कि फिर कभी इस धरा के ऊपर ऐसा दृश्य कभी मैं न देख पाऊंगा। भला कौन देख पाया ऐसा दृश्य, कब देख पाया? धन है वो लोग जो उस समय मौजूद थे। तुम्हारे रूढ़िवादी समाज ने, तुम्हारे शास्त्रों ने, पत्थर हृदय, पाषाण हृदय गुरुओं ने, पाषाण हृदय शास्त्रों ने तुम्हें यही सिखाया कि एनलाइटेंड पर्सन आंसू नहीं बहाता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जितना ज्यादा व्यक्ति संबोधि से युक्त होगा, सेंसिटिव होगा, उतना ही ज्यादा अश्रुपात करेगा। आपने देखा, स्त्रियां अक्सर कोमल हृदय होती हैं और उनके आंसू बिल्कुल पलकों के पास छुपे रहते हैं। थोड़ी सी वेदना और आंसू बाहर आ जाते हैं। सेंसिटिविटी का सबूत है। पुरुष सेंसिटिव नहीं होता, स्त्री जितना सेंसिटिव नहीं होता, इसलिए देर से रोता है पर रोता है। बायजीद का पुत्र मर गया था, जवान पुत्र। दफन करने से पहले बायजीद उस मृतदेह से लिपट लिपट के बहुत रोया। बायजीद ज्ञानी था, बायजीद समाधिस्थ था, बुद्धत्व उपलब्ध हो गया था। बहुत रोया, बहुत रोया। सभी लोग देखते रहे। जो उसके पास ज्ञान लेने आते थे, सभी शिष्य एकटक निहार रहे हैं उस दृश्य को। उठा रहा है, गले से लगा रहा है, मुर्दा है। वियोग में बहुत कुछ बड़बड़ाया जाता है। पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है, रोए ही चला जाता है। उसकी पत्नी पास बैठे, शिष्य पास बैठे देख रहे, ग्रामीण पास बैठे थे। चले गए, दफन कर दिया बच्चा। जवान उम्र में मरा था, वापस आ गए। कुछ कोलाहल कम हुआ। बायजीद की धर्मपत्नी कहने लगी बायजीद से, ऐसी तो आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था पुत्र का देहांत हो गया, आप जरा भी न रोगे। लेकिन आपके आंसू देखकर मैं हतप्रभ रह गई। आप ऐसे रोए, साधारण जन भी ऐसा नहीं रोता। बायजीद फिर रो पड़ा। कहता, देवी, यह बच्चा भी कोई कम प्यारा न था। प्यारे का बिछो मैं सह न सका। अपने ही पुत्र का बिछोड़ा असहनीय हो गया, हृदय को चीर गया। प्रिय, मेरे बस में कहां था जो रोक पाता इन अश्रुओं की नदी को। रुक नहीं पाए और मैंने रोका नहीं, बहने दिया।
इतना प्यारा दृश्य। राम एनलाइटन पर्सन निश्चित, लेकिन बुद्धू नहीं है, बुद्ध है। पाषाण हृदय नहीं है, कोमल हृदय है। नवनीत समाना, थोड़ी सी चोट दूसरे की देख लेते हैं तो पिघल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये विवाद चला कि सीता को निष्कासित कर दिया गया। ये कहानी ही गलत है। सीता को कभी निष्कासित नहीं किया गया, क्योंकि सीता ऐसी स्त्री ही नहीं थी जो कोई भी कुकृत्य करती है। बड़ी सहनशीलता थी सीता में, इसीलिए उसको धरणी पुत्री कहते हैं। धरणी के भीतर जितनी उसका सीना चीर दो तुम, जितनी सहन शक्ति होती है, उतनी ही सहन शक्ति सीता के भीतर थी। इसलिए उसको पृथ्वी की पुत्री कहा गया। कारण था ये नहीं कि वो धरती से पैदा हुई थी। इन बकवासों में मत पड़ना। सीता को धरणी पुत्री इसीलिए कहा गया कि उसकी सहन शक्ति धरणी जैसी थी। उसके हृदय को चीर भी दो तो कोई फर्क न पड़ेगा, भीतर से आंसू ना आएंगे। सहज स्वीकृत कर लेगी धरती। आप तो क्या क्या अनूठे अनूठे अर्थ लगा लिया करते हो शब्दों के। शब्द ही तो हैं और तुम्हारे बनाए हुए हैं। धरणी पुत्री इसीलिए कहा गया, और धरणी में समा जाने का भी यही अर्थ था। सीता अपने शरीर को छोड़कर बाहर छलांग लगा गई। कोई धरणी में नहीं समाई, सब बकवास है। मैं जानता हूं बहुत से लोग तर्क देते थे, राम ने उसके केसों को पकड़ा, उसके केस वहां पड़े हैं, सब बकवास है। ऐसा न कभी हुआ है, न हो सकता है। इन पाखंडों के ऊपर ध्यान मत देना। न धरती सीता में समाई, न धरती से सीता निकली। ना धरती में सीता समाई। सिर्फ एक ये भेद की बात आपको अर्थों में कहने का तरीका था कि धरणी पुत्री थी, बहुत सहनशीलता की मूर्ति। धरणी में ही समा गई। उसकी सहनशीलता इतनी कि भरे पूरे परिवार में छोड़ के चलेगी। जैसे राम चले गए, पूरा भरा पूरा परिवार, सभी जनता को साथ लेके सरयू जल समाधि ले ली। उसका वियोग और अपनी लीला समाप्त। जैसे जैसे कलयुग और प्रगाढ़ होगा, नए नए अर्थ दिए जाएंगे इस कहानी, लेकिन ऐसा कभी नहीं। भला ऐसा पाषाण हृदय भी कभी कुछ नहीं कर सकता। और अगर राम ने ये आज्ञा भी दे दी थी लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण ऐसा मूर्ख नहीं था कि उसको घने जंगल में छोड़ के आ जाता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ उसने अपराध भी नहीं किया था। सीता को कभी वनवास हुआ ही नहीं। सीता ने अपने दोनों पुत्रों को महल में ही जन्म दिया। मैंने पहले भी कहा, हमारी गुलामी के 1000 वर्षों में हम ही गुलाम नहीं थे, हमारे शास्त्र भी गुलाम थे। कुछ भी पन्ना फाड़ दो, कुछ भी नया पन्ना चिपका दो, तुम्हारे बस में नहीं था। तुम अपने वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को, सिर्फ उपनिषद बचे रह गए, सिर्फ। और सभी शास्त्र तुम्हारे विकृत कर दिए गए, क्योंकि तुम गुलाम थे। तुम्हारे शास्त्र भी गुलाम थे, तुम्हारी विद्याएं भी गुलाम थी, छीन ली गई, खंड खंड कर दी गई। तुम्हारा द्रव्य भी लूट लिया गया, तुम्हारा ज्ञान भी लूट लिया गया।
इसलिए मैं कहता हूँ सावधान रहना। तानाशाही वृत्ति के राजा से सावधान रहना हे प्रजावासियों। अगर तुम अपनी मूढ़ताओं के कारण गुलाम हो गए तो फिर शायद कोई आए ना आए, और फिर शायद तुम्हारा अस्तित्व बचे बचे ना बचे। भरत बोले, भैया नहीं मन करता जाने को, राज तो मैं नहीं करूंगा। ठीक, फिर एक काम करता हूं, राज तो आप ही करोगे, अपने पांव की खड़ाऊं दे दो। ये राज करेंगी, राज सिंहासन पर मैं इन खड़ाओं को रख दूंगा। जैसे आपकी आज्ञा होगी वैसा ही करूंगा। और जब आप जमी पे सोएंगे तो मैं तख्तों पे नहीं सोऊंगा, मैं ताजों पे नहीं सोऊंगा, मैं भी जमी पे सोऊंगा। और आप जब वन में रहोगे मैं भी नंदीग्राम में जाकर वन की तरह ही वो सारा सीन क्रिएट कर लूंगा। उसी दृश्य के भीतर मैं भी जमीन पे सोऊंगा। और ऐसा ही किया भरत ने 14 वर्ष तक। राम ने अपने पांव के खड़ाऊं दिए और बड़े व्यथित हृदय से भरत अपने परिवार को साथ लेके, गुरुजनों को साथ लेके वापस आ गए। आपको सिखाया गया कि संत पुरुष, सिद्ध पुरुष, एनलाइटेंड पर्सन, आपको तो बहुत कुछ सिखाया गया। आपकी दृष्टि में तो मोर मुकुटधारी ही एनलाइटेंड हुआ करता है, धनुष बाण लिए हुए व्यक्ति ही एनलाइटेंड हुआ करता है। यही इसीलिए तो मैं मूर्ख कहता हूं तुलसीदास को। आपकी दृष्टि के हिसाब से, आपकी मेहनतों के हिसाब से एक साधारण जुलाहा कैसे एनलाइटेंड हो सकता है? एक साधारण किसान का पुत्र कैसे एनलाइटेंड हो सकता है नानक? कैसे एक नाचने गाने वाली मीरा एनलाइटेंड हो सकती है? कैसे चैतन्य महाप्रभु आत्म विभोर होकर नृत्य करते हुए एनलाइटेंड हो सकते हैं? और शायद तुम ये भी किसी दिन कह दो कि ये 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा अष्टावक्र कैसे एनलाइटेंड हो सकता है? तुम्हारी धारणाएं शरीर के साथ और वस्त्रों के साथ और द्रव्यों के साथ और सिंहासनों के साथ और पदवियों के साथ चिपकी हुई हैं। कोई क्या करे? तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे घर से बाहर जो अलख जगा रहा है छोटा सा भिक्षा पात्र लिए, वो कोई शंकराचार्य भी हो सकता है, कोई बुद्ध भी हो सकता है जो तख्तों ताजों को लात मार के आ गया। तुम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। जिनके घर जाकर बुद्धत्व ने अलख जगाई होगी, भिक्षा मांगी होगी, शायद उसको पता ही नहीं होगा कि वो उतने बड़ी कपल वस्तु का साम्राज्य को लात मार के आया। उसने एक भिक्षुक और मगता समझ के उसे 2 फुलके दे दिए होंगे। ऐसा ही तुम किया करते। तुम्हारी धारणाओं से हमने क्या लेना देना? तो मूर्ख, ऐसी धारणाएं रखने वाले विलक्षण मूर्ख हो तुम। भूतो न भविष्य थे, न भविष्य और न भूत कभी नहीं हुए, आज विरले ही इस तरह के जानवर आज उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं, इस तरह के जानवर सदा ही उपलब्ध होते रहे। और इस तरह की वृत्तियां, जानवर वृत्तियों से सभी समय और काल में व्यक्ति व्यथित रहे हैं। एनलाइटेंड पर्सन, आपने किसको छोड़ा? किसी को फांसी लगा दी, किसी के हाथ पांव काट दिए,
किसी को जहर पीने के लिए विवश किया गया, किसी को कोड़े मारे गए और किसी को जेल में डाल दिया गया। तुम्हारी मान्यताओं का कोई अंत नहीं और तुम्हारी मान्यताएं ठीक नहीं। ठीक वो जिसकी कोई मान्यता ही नहीं, जिसके पास सिर्फ दर्शन है, ठीक है अष्टावक्र। जिसके पास मान्यता कोई, जिसके पास दर्शन ही दर्शन है, बिना अनुभूति के निष्ठा नहीं होती। निष्ठा न हो तो संशय बना रहता है। तुम मान लो कि तुम्हारा गुरु परमात्मा है, भगवान को प्राप्त किए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखा दे, तुम्हें हिप्नोटाइज करके देखा जा सकता है, तुम्हारी नास्तिकता बाहर आ जाए। कितना ही आस्तिक हो, परम आस्तिक हो, यहाँ तो श्रवण भी अपने माता पिता से कतराने लगते हैं। श्रवण बैंगी के ऊपर ले जाए जा रहे हैं। एक स्थान ऐसा है, मैंने पहले भी ये बताई थी बात, जहाँ जाकर वो बुड़ करने लगा कि इन अंधों ने मुझे बड़ा मेरा लहू पिया है, इन्होंने क्यों मुझे जन्म दिया, अगर ऐसा ही दुखी करना था। अंधे व्यक्ति के बाकी के तंतु थोड़े ज्यादा काम करते हैं। सुनाई पड़ गया शांतनु को, जो उसके पिता थे, मुझसे नहीं आगे जाया जाता, मुझसे और नहीं कराए जाते तीर्थ, तुम यहीं पड़े रहो, मुझे कुछ पता नहीं। शांतनु समझदार थे। शांतनु ने कहा, पुत्र जब इतना कर दिया, थोड़ा सा और कर दो। जिधर से हम आए 2-3 कोस पीछे वहां तक जाओ, बस हमें लेकर। हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, हम तुमसे कभी कोई डिमांड नहीं करेंगे। अनमने भाव से बहंगी उठाई, श्रवण वापस चला। कोई 7-8-10 मील चला होगा। महंगी रखी, रोने लग गया, पांव पकड़ के रोने लग गया माता पिता के। शांतनु ने कहा, पुत्र क्या हुआ? कहते, पिताश्री मुझे नहीं पता क्या हुआ, बहुत दुखी हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्या हो गया था खुद पता नहीं। शांतनु बोले, पुत्र घबराओ नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, वो धरती ही ऐसी थी और मैं जानता था अपने दिव्य चक्षु के द्वारा, इसलिए मैंने तुम्हें कहा थोड़ा सा पीछे छोड़ दो हमें, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम रुदन मत करो। समय और स्थान का भी बड़ा फर्क होता है एनलाइटनमेंट में। इसलिए अपने भीतर जाने वाले लोग समय और स्थान, काल और स्थान को ठीक से चुन लेना। जहां पर आपको अशांति मिलती हो, देखिए हमने मंदिरों का निर्माण किया, यद्यपि ज्यादा मंदिरों का निर्माण कर दिया, हमने सभी धार्मिक स्थलों का निर्माण किया, यद्यपि ज्यादा का कर दिया, लेकिन उसके पीछे एक गहन रहस्य था कि यहाँ जो आएगा श्रद्धा भाव से आएगा और यहाँ जो आएगा अपनी तिरंगे छोड़ के जाएगा। उन दीवारों ने वो सभी श्रद्धा की किरणें पी ली और जैसे जैसे वो जगह पुरानी होती गई, किरणें ज़्यादा मजबूत होगी, वो दीवारें ज़्यादा किरणों को पी गईं। उसे ही हम कहते थे प्राण प्रतिष्ठा। मूर्ति के पास जाकर सिर नवाते और मूर्ति भी उन आस्थाओं को पी जाती।
इसलिए उन मूर्तियों को हम कहते थे प्राण प्रतिष्ठा। आज तो हम लोटे रखकर स्त्रियों के सिर के ऊपर घुमाते हैं, उन्हें सर्कस कराते हैं अच्छी, और नगर फेरी करके वापस आके ब्राह्मण उच्चारण करते हैं संस्कृत में मंत्रों का, और प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इतनी सस्ती होती है प्राण प्रतिष्ठा। काश प्राण इतने सस्ते चेतन बना देते जड़ को, इतने सस्ते बने नहीं आते कि तुम मंत्र बोलो और जड़ से चेतन हो जाए। हजारों साल की किरणों को पी के, सैकड़ों सैकड़ों सालों की किरणों को, श्रद्धा की किरणों को पी के कोई स्थान प्राण प्रतिष्ठित हुआ करता है। ध्यान रखना, किसी ब्राह्मण के, और वो भी वासना युक्त ब्राह्मण के, जिसके भीतर सभी तरह की वासनाएं अभी हटी नहीं हैं। उसके मंत्रों को सुनकर मूर्तियां कभी भी प्रज्वलित नहीं हुआ करती, प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुआ करती। ऐसी गलत भ्रांतियों में मत पड़े रहना। होती हैं। श्रद्धालु व्यक्ति जैसे जैसे जाएंगे, रोज रोज दीवारें उनकी भीतर से आई हुई शुद्ध तरंगों को, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, पीती चली जाएंगी, और जितना वक्त होता चला जाएगा उतनी ही ज़्यादा प्राण प्रतिष्ठित होती जाएंगी। ये होती है प्राण प्रतिष्ठा की गहनतम अनुभूति। ये विद्या है। आज की विद्या से बहुत निराली विद्या। इसलिए प्राचीनतम मंदिर बड़े दुर्लभ होते थे। आज नवीनतम मंदिर में तुम जाते हो जहां फर्श संगमरमर के लगे, लेकिन करने तो प्राचीन मंदिरों ने की। भरत चले सभी के साथ, वापस आ गए नंदीग्राम में। वही कुछ हुआ, जैसे राम रहते थे वैसे भरत ने राज किया। बिना अनुभूति के निष्ठा नहीं होती। तुम कितना ही समझते चले जाओ कि हम बड़े भक्त हैं, हम गुरु भक्त हैं, हमारी बड़ी प्रबल निष्ठा है, लेकिन तुम सभी से बचे जाओगे, अपनी आत्मा से नहीं बच पाओगे। जब गहरे में उतरोगे तो प्रश्न उठेंगे, और प्रश्न इस बात के सूचक हैं। प्रश्न घुंडियां हैं, घुंडियां, कड़छी, कि तुम्हें पूर्ण निष्ठा नहीं हुई, अविश्वास बाकी। जिस दिन पूर्ण निष्ठा हो गई, अनुभव के बिना पूर्ण निष्ठा नहीं होगी। कुछ है, ये पता होना चाहिए। वो काली रात के भीतर लशकती हुई बिजली की एक लश्क तुम्हें दिखा जाएगी कि हाँ, आगे रास्ता है। यही हुआ बाबा नानक के जीवन में, और वो ही उन्हें एनलाइटनमेंट की तरफ ले गया। बहुत सी सतोरी की झलकें उन्हें मिली। जब बाप ने 20-30 रुपए दे दिए, भूखों को भोजन खिलाने में उन्हें वही झलक मिली। सतोरी, मेरा मुझ में कुछ है, भूखे को भोजन खिला दो। सतोरी की झलक मिली, रास्ता दिख गया, जोड़ने का कोई फायदा नहीं। बांट दो, और अपने शब्दों के भीतर, अपने उपदेशों के भीतर बाबा नानक ने कहा, वंड छको, किरत करो, नाम जपो। आप शब्दों के अर्थ में तो ले लेना, उनके भीतर छिपे हुए गहरे रहस्यों को देखना। बहुत लोग ईश्वर को बहस का विषय बना लेते हैं, जबकि ईश्वर बहस का विषय कभी बन ही नहीं सकता। तुम एक जर्रा नहीं पैदा कर सकते, जर्रे पे बहस जरूर कर सकते हो। पोथियां गल में बगल में दबा के आप पंडित कहलाते हो।
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पंडित कौन? जो प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ गया, जिसके भीतर अवतरित हुआ ऊपर से गगन मंडल से प्रेम। वो पंडित हुआ। तुम जाति से पंडित होते, लेकिन कबीर कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुआ। अनुभूति के बिना निष्ठा नहीं होती। अनुभूति कैसी होगी? सतोरी की एक झलक को अनुभूति कहते हैं अष्टावक्र। धन्य है अगर आपके जीवन में ऐसी कोई किरण उतर जाए जिसमें आपके संदेह नष्ट हो जाए, साफ साफ वो हाथ दिख जाए। तो क्या करें? जिससे वो सतोरी की झलक दिख जाए, जिससे गहन रात्रि की कालीमा में, अमावस्या की काली रात में और काले मेघों से युक्त उस काली रात में बिजली की लश्क चमक जाए और उनमें सामने का रास्ता दिख जाए। क्या करें? फिर की अगे रखिए जित दिसे दरबार। ओ, ये जो रास्ता दिखता है, ये बाबा नानक उसको दरबार का रास्ता कहते हैं। तेरे आगे क्या रखें, क्या भोग लगाएं, क्या वस्त्र पहनाएं, क्या गंगा जल से स्नान कराएं? फिर की अगे रखिए जित दिसे दरबार। क्या करें? क्या खिलाएं, क्या नहलाएं, क्या वस्त्र डलवाएं? क्या करें? क्या जाप करें, क्या पाठ करें, पूजा करें, तप करें, स्वाध्याय करें? क्या करें जिससे तू प्रसन्न हो जाए? कुछ नहीं कर सकता। नानक ऐमें जानिए, जानिए सब आपे सच यार। सब कुछ परमात्मा है, जिधर देखता हूं उधर तू। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। तुम्हारे करने से क्या होगा? तुम आगे कुछ भी रखे जाओ, उसकी कृपा हो तो धन्ना जाट को पत्थर में भी दिख जाता है। आंखें वो दे देता है और पत्थर में भी ईश्वर दिख जाते हैं। मुंहों की बोलन बोली है जित सुन तरह प्यार। मैं कौन से वाक्य बोलूं आपको? वाहेगुरु कहूं, सतनाम कहूं, राम कहूं, रहीम कहूं, अल्लाह कहूं, गॉड कहूं, ईश्वर कहूं, क्या कहूं? मुंहों की बोलन बोली है जित सुन तरह प्यार। जिसको सुनकर तेरे हृदय में प्यार उमड़ जाए हमारे प्रति। हम दुखित जीवों पर तेरी दया बरस जाए, प्यार उमड़ जाए, ऐसा किए बोलें। क्या मंत्र जपें, क्या यज्ञ करें, क्या हवन करें, क्या प्रयास करें, क्या खाना खिलाएं, कोई 56 भोग लगाए, कोई चुन्नी चढ़ाए, कोई साड़ी चढ़ाए, कोई भेंट करें आपको, कोई बलि दें आपको बकरे की। छोटे छोटे कोमल कोमल बच्चों की बलि देते हैं ये लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए। मुंहों की बोलन बोलिए जित सुन तरह प्यार। फिर की अगे रखिए जित दिखे दरबार। नहीं दिखेगा, वो लश्क तुम्हारे चाहने से पैदा नहीं होगी। तुम अंधेरे में ही टिटोलते रह जाओगे। घना अंधेरा है, इसलिए प्रार्थना ही कर सकता है ऋषि, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, मुझे इस अंधेरे से ज्योति की ओर ले जा। मुझे दिखा दे इस अंधेरे में रास्ता, थोड़ा चमका दे मेघों के अंदर, बिजली की लश्क दिखा दे हमें, ताकि हमें उसका दरबार, तेरा दरबार दिख जाए, दूर तक के है। इसी को निष्ठा कहते हैं। अनुभूति के बिना निष्ठा नहीं।
जैसे प्रकाश के बिना दर्शन नहीं होता। बिजली की लश्की घोर अंधकार के भीतर भी दूर का रास्ता नजर आया। जिस दिशा दरबार तक दिख गया। वो देखो सामने दरबार दिखेगा कैसे? लश्क के द्वारा। लश्क कैसे पैदा होगी? बाबा नानक कहते हैं नदरी मोख दरबार, उसकी नजर के बिना नहीं दिखेगा वो दरवाजा मोक्ष का, जो तुम्हें मुक्त कर देगा। वो सतोरी की झलक न पैदा होगी अगर वो नहीं चाहेगा तो। मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है वही जो मंजूर है खुदा होता। बहुत से प्रश्न उठे, रोज उठते हैं, सदा से उठते रहे हैं, अनंत अनंत प्रश्न उठते रहे हैं। नास्तिकों ने उठाए और मन नास्तिक ही हुआ करता है, ध्यान रखना। बुद्धि नास्तिक ही हुआ करती है, ध्यान रखना कि बुद्धि वही तो कुछ देखेगी, वही तो कुछ सोचेगी, वही तो कुछ निर्णय कर पाएगी जो अपने यंत्रों के द्वारा देखेगी, जो अपने कानों के द्वारा सुनेगी। और ना वो देखा जा सकता है ना वो सुना जा सकता है। इंद्रियों से परे, अक्षरों से परे, अक्षरा नारों वक्खर, इंद्रिया अतीत, इंद्रियों से परे। न नजर आता है, न सुनाई पड़ता है, न समझ आता है, न बोला जा सकता है। फिर की बोलन मुंहों की बोलन बोली है। क्या बोले? किस नाम से पुकारें? कौन सा प्यारा लगता है तुझे नाम? कोई नाम प्यारा नहीं। वेदों में लिखा उसका नाम ओंकार। वेद ज्यादा करीब आ गए थे ऋषि, ईश्वर के ज्यादा करीब आ गए थे, समाहित ही हो गए थे। उन्होंने ओंकार की ध्वनि सुन ली थी, जैसे आप खेतों में जाकर सन्नाटे की आवाज सुनते हो। वो भीतर के सन्नाटे में प्रवेश कर गए। ध्यान से समझना, वो जब सुनाई पड़ता है तो सन्नाटे में सुनाई पड़ता है। तुम लाख लाउड स्पीकर लगाए चलो, पहले सिर्फ 10, 20, 100, 50 आदमियों के भीतर बैठे ताली बजाते थे, कुछ नहीं होता तुम्हारी ताली वाले से, क्या होता? फिर छोटे स्पीकर, मूर्खों की मूढ़ों की जनता बढ़ती गई संख्या, फिर बड़े और फिर और बड़े यूनिट्स लगा दिए गए, सारे शहर को सुनाई पड़े। आप बड़ी पुण्य कमा रहे हैं। यद्यपि ये पुण्य है नहीं, ये अधर्म है। आप लोगों की नींदों को खराब कर रहे हो, आप लोगों के दिमागों में भूसा भर रहे हो। जैसे सन्नाटे में सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी, दिन के उजाले में भी सन्नाटा हो तो सन्नाटे की वो आवाज सुनाई पड़ती है 24 घंटे। ईश्वर की हर चीज 24 घंटे उपलब्ध है। गुरुत्वाकर्षण फोर्स 24 घंटे काम कर रहा है। सन्नाटे की आवाज 24 घंटे सुनती है। तुम कोलाहल में गुम हो जाओ, बात अलग, सुनने वाला दूर चला जाए, बात अलग। ऐसे ही तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंतस में ऐसे घट में पीव है। तुम्हारे घट के भीतर, इस घड़े के भीतर ही पीव हैं। वो ओंकार की आवाज तुम्हारे घट के भीतर ही आ रही है। इसलिए ऋषियों ने सभी श्लोकों से, मंत्रों से पहले शब्द बोला ओम। ओम से मिलती जुलती आवाज हमारे भीतर सतत शुरू। जानकारों ने सुना और सुन के बोला, लेकिन आज मूर्ख शुरू हो गए। मूर्खों ने ओम का जाप शुरू कर दिया। मैं बहुत देखता हूँ, मैं ऐसे धार्मिक संप्रदाय देखता हूँ जहाँ जपने के लिए शब्द ही ओम दिया जाता है।
अज्ञानता पे दुख भी होता है। हम कहाँ से कहाँ पर आ गए। हमारी संस्कृति इन अज्ञानियों ने कहाँ से कहाँ तक घाटी में पटक दी। हम किस गलानी और मलिनता के शिकार हो गए। हम किस नीच प्रज्ञा को उपलब्ध हो गए। ये जपने के लिए था ही नहीं, उसका कोई नाम है ही नहीं। उसका जो नाम है वो खुद ही बोल रहा है, इसीलिए उसको अनहद नाद कहते हैं। वो अनाहत नाद है, बिना आहत के। हम ताली भी बजाएंगे, दो हाथों से ताली बजेगी तो आवाज आएगी। वो दो हाथों की ताली नहीं, एक हाथ से ताली। प्राचीन गुरु कहते थे शिष्यों से कि जाओ एक हाथ से ताली जिस दिन बजनी शुरू हो जाए उस दिन फिर वापस लौट जाना। कहने में बड़ा रहस्य और भेद छुपा था। सोचता शिष्य एक हाथ से ताली कैसे बजती है, चलो दीवार से टकरा के ताली बजा लें। उन्होंने दीवार से टकरा के ताली बजाई। गुरु कहते नहीं, दीवार दूसरा हाथ हो गया। हाथ की बजाय दूसरा आपने दीवार को बना लिया। दूसरा ही ना हो, एक ही हाथ से ताली बजे। उनका लक्ष्य कहीं और था, इशारा कि आप उस स्थल पर पहुंच जाओ जहां ओम का संचरण हो रहा है। ओम खुद से ही प्रवाहित हो रहा है। मूढ़ों ने जपना शुरू कर दिया, कुछ पाया नहीं, पाएंगे भी नहीं। फेर की बोलन बोली है, जित सुन तरह प्यार। इन शब्दों को ठीक तरह समझ लेना। बाबा नानक इस बात को एक असमर्थता के रूप में प्रकट कर रहे हैं कि हे ईश्वर, बोलने के लिए कोई शब्द भी तो नहीं है जिसको मैं इस्तेमाल करूं और तेरे मन में मेरे प्रति करुणा उपज जाए। कोई शब्द नहीं है, शब्दों से परे है, शब्दातीत है, अखरा नालों बखर। लाख दुनिया खड़काओ, लेकिन तुम्हारी वो दुनिया अनाहत ना हो सकेंगी। वो दो चीज़ों के टकराने से बनेगी। हमारे मंदिर के घंटे भी इसीलिए लगाए थे, हमें याद आ जाए। एक प्रार्थना के रूप में हम मंदिर में जाते हैं, प्रवेश द्वार पे घंटा खड़काते हैं। वो टर्ल जब बजता है तो हमें याद आ जाती है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हे प्रभु ऐसी ही आवाज़ हमारे भीतर जगा दो, ऐसी कृपा कर दो। कुछ बोलने से फेर की अग्गे रखिए, जित दिस दरबार। आप जाते हो, प्रसाद बांटते हो, बांटो प्रसाद। सब कुछ उसका है, ये नहीं समझ पाते, आप भूल जाते हो। उस वक्त वो तुम्हारा होता है, तुम प्रसाद बांट रहे हो। तो कबीर ने कहा, चलूं फिरूं सो परिक्रमा मेरी। मैं जो चलता फिरता हूं वो तेरे मंदिर की परिक्रमा है। जो मंदिर मूर्ति के आसपास जगह बनी होती है परिक्रमा। चलूं फिरूं सो परिक्रमा तेरी, खाऊं पीऊं सो तेरा प्रसाद। जो मैं खाऊं पीऊं वो तेरा प्रसाद है। और कहाँ से आएगा खाने पीने के लिए? उसी का कण कण बनाया हुआ है, सभी कुछ प्रसाद है। ऐसा नहीं को जो दूसरा जो तुम घर जाके खाते वो प्रसाद नहीं होता। हमारे यहाँ कहते थे मंदिर चला, हाँ मेरे लिए प्रसाद ले आना। क्या हो गया भाई उसमें? ये प्रसाद नहीं है जो तुम खाते हो, ये तुम्हें जीवन नहीं देता, ये तुम्हें एनर्जी नहीं देता। ये कोई नया प्रसाद है जो तू वहां से विशेष स्थान से लेके आएगा? नहीं, सभी प्रसाद उसके हैं। लेकिन नानक उस प्रसाद की बात नहीं करते जो खाने पीने का होता है। नानक परम प्रसाद की बात करते हैं। एक ओंकार सतनाम,
और आखिर में कहते हैं गुरु प्रसाद। गुरु की कृपा के बिना नहीं बन पाएगा। गुरु क्या करेगा? गुरु कांट छांट करेगा, आपकी मूर्ताओं पे छेनी हथौड़ी लगा के तोड़ेगा आपकी मूर्ताओं को, आपको कष्ट होगा। आप गुरु को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। ये आपके कमेंट से इन बातों के गवाह हैं। बाबा, मन भर गया है आपके शब्दों को सुनते सुनते। इतनी तोड़ते हो आप। ये मूर्ताएं थोड़े हैं, ये तो स्वर्ण हैं, इन्हें तो मत तोड़ो। आपके लिए स्वर्ण है, गुरु के लिए लोष्ठवत हैं, गुरु के लिए ये माटी। आपके लिए है रतन। गृष्ट रतन लोष्ठ्यो सुहृद पक्ष पक्षियो त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रियो संप्रवृत्त कै कदा सदाशिवम भजाम्यहम्। सोने की लंका का मालिक रावण ये शब्द कहता है शिव तांडव स्तोत्र। सोने की तो लंका है उसके पास। जब मेरा जो सोना लोष्ठवत मुझे लगने लगे, मानू ना, दिमाग से ना मानू, बुद्धि से ना मानू, मुझे दिखने लगे दोनों ढेरियां लोष्ठवत हैं। मिट्टी भी सोना है, सोना भी मिट्टी है। ऐसी दशा कब आएगी प्रभु? अनुभव के बिना निष्ठा नहीं होती। बड़ा प्यारा शब्द है और शुरू में ही तोड़ देते हैं अष्टावक्र आप। समूचा खंड खंड कर देते हैं। शुरू से ही आपके सिर पर एक हैमर, हथौड़ा, जोर का प्रहार, इतने जोर का प्रहार कि आपकी सभी मूढ़ताएं मान्यताएं समाप्त कर देते हैं अष्टावक्र। अष्टावक्र कहते हैं संशयों को कैसे समाप्त कर पाएगा वह व्यक्ति जो स्वयं संशयात्मा है। गुरु के प्रति ये बात कहते हैं। मुझसे रोज लोग पूछ लेते हैं, प्रभु गुरु की पहचान क्या है? अब उन्हें मैं क्या बताऊं? क्या बताऊं? परखने वाला क्या परखेगा? एक अबोध बालक जिसने अभी कायदा भी नहीं सीखा, वो पीएचडी की परिभाषा को कैसे पहचान पाएगा? नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं। यू हैव नो मेजरमेंट टू रिकॉग्नाइज गुरु, रियल गुरु। बिना अनुभूति के निष्ठा नहीं होती। निष्ठा न हो तो संशय बना रहता है। कोई भी कसर नहीं छोड़ते अष्टावक्र आपकी धारणाओं को बचाने के लिए। पूर्ण प्रहार से पहला ही हथौड़ा ठोकते हैं। पहला सूत्र है। फिर क्या करें? क्या करें? अनुभूति हमारे इच्छा करने से नहीं आएगी। बादल हमारी इच्छा करने से लश्क पैदा नहीं करेगा बिजली की, और बिजली की लश्क के बिना हमें दरबार का रास्ता नहीं दिखेगा। तो फिर फंस गए ना। तो क्या किया जाए? वो कहते हैं कि छोड़ दो, उस परम पर छोड़ दो, तुम आराम से बैठ जाओ, कुछ न करो। यही संत आपको कहता है। जो आपको कोई परिश्रम दे दे, वो तो आपको अपने से दूर हटाने का प्रयास भर करता है। एक व्यक्ति ने भूत सिद्ध कर लिया था। भूत तो काम मांगता है, ना तो उसने सोना होता है, ना उसने कोई और काम कर, ना वो खाली बैठ सकता है। तो सारे काम वो करवा लेता। सभी काम उसने करवा लिए। उसके बाद भूत कहता कि काम नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
तो वह व्यक्ति किसी गुरु के पास गया, अपने से जाड़ा दिमाग वाला, शक्तिवान, सूझवान। वो कहने लगा मामूली सी बात है, बांस गाड़ दो अपने घर में खूब ऊंचा, और इससे कहो इसके ऊपर चढ़ता रहे, उतर रहे, चढ़ता रहे, शब्द और सुरती का मिलान करता रहे। ये भूत को दिया हुआ काम है, कभी खत्म नहीं होगा। नहीं तो ये भूत परेशान करेगा। ये भूत है कौन? तुम्हारा मन। तुम्हारा मन बोलेगा, राम राम नहीं बोलेगा तो काम काम बोलेगा, बोलेगा। मन का स्वभाव ही नहीं है चुप होने का। और ये लोग मन को शांत होने का कोई उपाय नहीं बताते। ये क्या बताते हैं? परिश्रम। मन से परिश्रम करवाते हैं। और देखिए, एक बात समझ लीजिए, अब आखिर में मैं इन शब्दों को बोलकर प्रवचन समाप्त करूंगा। प्रवचन बहुत लंबा हो गया है। किसी शक्तिवान पुरुष को वो कहता है मुझे नींद की आवश्यकता है। मुझे नींद की आवश्यकता है, सोना चाहता है। क्यों सोना चाहता है? नींद का आनंद मानना चाहता है। तो आप क्या करते हो? आप कहते हो कि मेहनत करो, सो जाओ। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना, मेहनत करके सो जाओगे और सोना अवेयरनेस नहीं है, सोना है मूर्छा। संत लोग आपके मन को थका देते हैं, तथाकथित संत। और ज्ञानी लोग आपके मन को हटा देते हैं। बस यही फर्क है। गुरु में, सदगुरु में और झूठे गुरु में यही फर्क है। झूठा गुरु आपको काम देके आपके मन को थका देगा। आप बोलते हैं वो राम 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 राम, ये हो गया काम। ध्यान रखना, तृप्ति तो होगी, लेकिन नींद की तृप्ति होगी। और ये नींद की तृप्ति अगर ना भी जपते तो भी प्राकृतिक रूप से भी, क्या बच्चा सोता नहीं? बच्चा भी तो इस निष्क्रियता का स्वाद लेता है। ये तो प्रकृति प्रदत्त विश्राम है। ये गुरु ने क्या करामात कर दिया? आपके मन को थका दिया, उस भूत की तरह चढ़ते रहो, उतरते रहो। ये बांस गाड़ दिया हमने शब्दों का, ये गुरु मंत्र दे दिया हमने शब्दों का। इसके ऊपर चढ़ते रहो, इसके ऊपर उतरते रहो, थक जाओगे। पता है उसको कि जैसे मैं थका हूं वैसे ये भी थक जाएगा। वो भी जप कर करके थका है, अवेयरनेस तो जानता नहीं। यही बात कहते हैं अष्टावक्र कि झूठा गुरु आपके मन को सुला देगा, सच्चा गुरु आपके मन को हटा देगा। सच्चा गुरु मेघ को हटा देगा, सूर्य के दर्शन करा देगा। बुरा बादल छंट जाएंगे। सच्चा गुरु आपके मन को हटा देगा और सूर्य के दर्शन आपको हो जाएंगे। और झूठा गुरु मेघ को नहीं हटाएगा, झूठा गुरु आपको सुला देगा। बस आप ना मेघ देखोगे, ना सूरज के दर्शन कर पाओगे। जब सो ही गए तो कौन देखेगा मेघ को, और कौन जानेगा सूरज को उदय हुआ कि नहीं हुआ। जब बेहोशी हो गए, आप जपते 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 मन की सारी शक्ति आप उसमें लगा देते हो, और एक वक्त क्या आता है, मन थक जाता है उस भूत की तरह। वो भूत थक गया, कहता आप मुझे विश्राम करने की आज्ञा दो, बस। और ना मैं चढ़ पाऊंगा, उतर पाऊंगा, मैं थक गया। कहानी बस गुरु आपके मन को काम दे देता है।
और सच्चा गुरु आपके मन को हटा देता है विश्राम के द्वारा। तुम खुद को पहचान लो, मन मिट जाएगा, मन हट जाएगा एक तरफ। जाप मन को थकाता है। आप जप के देख लो, रोज जपते हो, मैं आपको क्या बताऊं। अमृत वेला सुबह से लगते हो, रात को थक हार के गिर जाते हो। क्या अवेयरनेस आएगी। नाम कुछ भी दिए जाओ, आपकी मर्जी है, नाम तो आपके घड़े हुए हैं। तो गुरु के बारे में ये शब्द कहते हैं कि बिना अनुभूति के निष्ठा नहीं होती, लेकिन जिसको अनुभूति हो गई उसको तो निष्ठा है। और निष्ठावान पुरुष ही आपको निष्ठा सुना पाएगा, दिखा पाएगा। निष्ठा न हो तो संशय बना ही रहता है, और जो स्वयं संशयात्मा हो। अब इन शब्दों को आप ठीक से समझ लेना। अष्टावक्र क्या बोलता है कि जो स्वयं संशयात्मा हो वह दूसरे के संशय को नष्ट कैसे कर पाएगा। समझाती है बात। जिसकी खुद की संशय अभी नष्ट नहीं हुई, जिसको खुद अनुभव नहीं हुआ, जिसका संशय अभी समाप्त नहीं हुआ, वो आपके संशय को समाप्त कैसा कर पाएगा। जैसा उसने अपने मन को मूर्छित करके बेहोशी के अंदर आनंद माना। देखिए, बेहोशी का भी अपना एक आनंद है, बोलना चाहिए। ये लोग, ये जो शराब पी के सड़कों पे पड़े होते हैं, ये बेहोशी का आनंद है। फिर दूसरे दिन पड़े होते हैं, आप उठा के ले आते। ये कोई मूर्ख नहीं, इनको आनंद आता है। यद्यपि वो ऐसा ही आनंद से परिचित हैं, क्या करें। बड़ा आनंद वो देख नहीं पाते, छोटे आनंद से काम चला लेते हैं। आप भी तो छोटे छोटे आनंदों से काम चला रहे हैं। काम में फंस गए, क्रोध में फंस गए, कुर्सियों में फंस गए, एक दूसरे की टांग खींचने में फंस गए, पैसे जोड़ने में धन के एक नंबर हो गए एशिया के, वर्ल्ड के। ये सब आपको मूर्छित करने के प्रयास है। भूत को एक खंभा दे दिया गया, बांस गाड़ दिया गया, इसके ऊपर चढ़ते रहो उतरते रहो, ये काम। आपको हम सीएम पीएम बना देंगे, आपको हम वर्ल्ड का 1 नंबर 2 नंबर बना देंगे। आप ये कुछ करते रहो, क्या होगा, थक जाओगे। क्या करोगे, एक दिन पसर जाओगे, और फिर अगली यात्रा, और फिर भूल जाओगे। अक्सर लोग दूसरे घरों में जब चले जाते हैं तो कहते हैं आप कोई कत्ल करके घर बदलो, तो न्यायिक व्यवस्था पुलिस तो आपके दूसरे घर में आपको ढूंढ के आएगी ना, कि आप ये दुष्कर्म करके आए हो, आप पाप करके आए हो, आपने संविधान की उल्लंघना की है, चलो। तो आप कहते हो मैंने तो कुछ नहीं किया, इस घर में मैंने तो कुछ नहीं किया। निश्चित ही आपने कुछ नहीं किया, लेकिन वो इस घर के लिए तो आपको पकड़ने नहीं आए। घर में किसमें किया हो, लेकिन आपने कत्ल किया है। घर बदल लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो आपको ले जाएंगे। यही है ईश्वरीय प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था, जो आप कितने ही जन्मों में नए नए घर बदल लेते हो, लेकिन न्यायिक व्यवस्था कहाँ आपका पीछा छोड़ती है। न्यायिक व्यवस्था आपका पीछा सदा ही करती रहती है, आपको दंड देकर ही आपको मुक्त करती है। अष्टावक्र ये कहते हैं, अनुभव के बिना निष्ठा नहीं, निष्ठा के बिना संशय बना ही रहता है, और वह संशयात्मा बना ही रहता है। और जो खुद अभी संशयात्मा है, वह शिष्य का संशय दूर कर कैसे पाएगा। आप विचार कीजिए। जो खुद संशयात्मा है, जिसका खुद का संशय अभी दूर नहीं हुआ, जिसको अभी खुद ही उसकी कोई झलक ना मिली,
भला वो आपको झलक दिखा कैसे पाएगा? एक ही तरीका है कि तुम इतने पवित्र हो जाओ कि कोई प्रज्ञावान पुरुष आपके सर पे हाथ रख दे और आपको वो अवस्था की झलक मिल जाए। आगे तो रास्ता आपको ही तय करना। वो आपको लश्क दिख जाए, दूर तक का रास्ता जित दिसै दरबार, उसका दरबार है, ये प्रखर अनुभूति दृढ़ विश्वास जम जाए। वो विश्वास नहीं होता, वो श्रद्धा होती है। जो आपको दिख जाए उस पर श्रद्धा हो जाती है। आप श्रद्धा विश्वास को दूसरा रूप समझ लेते हो, यह गलत है। जो श्रद्धा सिर्फ मानने में आप मानते हो वो श्रद्धा नहीं होती, वो विश्वास होती है। और वो विश्वास भी नहीं होता, वो विश्वास से के अंदर छुपा हुआ अविश्वास होता है। वो कभी टूटना ही होता है, टूट ही जाएगा। इसलिए रोज आपकी श्रद्धाएं समाप्त होती हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी पुरुष सभी मोर मुकुट नहीं लगाते, सभी धनुष बाण नहीं उठाते। दिमाग में फर्क है। हाँ, कैसा लगेंगे कबीर अगर धनुष बाण लगा के चादर बुनेंगे? कैसा लगेंगे नानक अगर उंगली के ऊपर सुदर्शन चक्र घुमाएंगे? हाँ? लेकिन आप तो ये चाहते, तुलसी मस्तक तब निवे। देखो भाई, हमारी तो शर्त है, हम आपकी शर्त में नहीं। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। ये खुद का हुक्म चलाते हैं और लोग बड़े तूफान उठे। जब मैंने पहली बार बोला तुलसी के बारे में कि वो एनलाइटेंड नहीं थे, तो बड़े बड़े कमेंट आए। सो धरती हिल गई, जैसे उन्होंने तो जान लिया है, खुद भी हो ही गए होंगे। वो तुलसी को भी जान लिया कि वो भी एनलाइटेंड हो गए। ऐसा ही व्यक्ति दूसरे को पहचान पाता है। जिसके पास आंखें हों, ध्यान रखना, वो आंख वाले को भी देख लेगा कि इसके पास आंख हैं, और वो अंधे को भी देख लेगा कि इसके भीतर आंखें नहीं। धन्यवाद।